Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, अगर वहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कौन से स्ट्रेस डेवलप होंगे या स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे ये था कि बॉडी रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, यहाँ पे बॉडी फ्री टू एक्सपेंड थी। तो वहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आई थी, चाहे वो आपका एक्स डायरेक्शन हो या फिर वाई डायरेक्शन ले लो या फिर जेड डायरेक्शन ले लो, तीनों डायरेक्शन में उसकी वैल्यू ये अल्फ़ा टी आती थी यहाँ पे। और उसके बाद थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू अगर देखी जाए तो थर्मल स्ट्रेस जो एक्स डायरेक्शन में आया, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में वो ज़ीरो आया। ज़ीरो किस तरीके से आया था? क्योंकि फ्री टू एक्सपैंड है, कोई भी स्ट्रेस उस पर डेवलप होगा नहीं, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो होगी और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा टी है। डिस्कस करेंगे कि अगर इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, फिक्स कर दें, तो क्या होगा। तो वहाँ पे क्या थर्मल स्ट्रेस की वहाँ पे भी वैल्यू ज़ीरो आएगी या फिर वैल्यू में कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ आएगा उसका फॉर्मूला निकल के, वो देखते हैं। एक बार ले लो आप या फिर बीम सपोज करो, ये हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये दोनों साइड से हमने फिक्स किया। सबसे पहले ये देखेंगे कि रिस्ट्रिक्ट किया मीन्स जैसे ही रिस्ट्रिक्ट किया वहाँ तो स्ट्रेस आ गया ऑटोमेटिकली। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? अपने आप स्ट्रेस आ रहा है। अगर हमारे ऊपर किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है तो हमें भी स्ट्रेस फील होता है, हम भी सोचते हैं कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए। इसी तरीके से किसी बॉडी को ले लो, आप किसी बार को ले लो, हमने क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दोनों साइड से फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होगा लेकिन किस वजह से होगा, ये भी तो है कि किस वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो देखेंगे, अगर बॉडी है, फिक्स कर दिया हमने, फिक्स बॉडी पे क्या होता है कि एक रिएक्शन काम करता है, ये हमें पता है। रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन वर्क करेगा। रिएक्शन की डायरेक्शन हम सेम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजी हो और दिक्कत ना आए। तो रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे हम टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा, कह सकते हैं अगर टोटल डिफॉर्मेशन की बात की जाए तो एक डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आ रहा है, एक तो हो रहा है थर्मल की वजह से मीन्स टेम्परेचर की वजह से, और दूसरा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस रिएक्शन की वजह से आ रहा है। रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फिक्स है, तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन की वजह से होगा। लेकिन टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि अगर ये फिक्स है, ये इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई है और एक है कि ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर इसको हीट देते हैं, हीट देंगे तो क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा, 10 आ गया मान लो। लेकिन अगर यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं तो क्या ये एक्सपैंड हो पाएगा, क्या इसमें चेंजेस आएंगे? नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। टोटल डिफॉर्मेशन यही तो होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, बढ़ ही नहीं सकता उससे ज़्यादा, वो उसकी लिमिटेशन है, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता। जो उसकी लेंथ है वही उसकी रहेगी लेंथ। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। थर्मल डिफॉर्मेशन क्या है, अल्फ़ा टी एल। ये भी हमने कल देखा था, अल्फ़ा टी एल। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, टी टेम्परेचर और एल जो है इसकी लेंथ है। रिएक्शन की वजह से डिफॉर्मेशन क्या आ रहा है, रिएक्शन की वजह से एक डिफॉर्मेशन की वैल्यू हमने पढ़ी है PL/AE, यही तो होता है बार में जब डिफॉर्मेशन होता है। P वहाँ पे लोड लगता था, यहाँ पे P की जगह क्या है, रिएक्शन है R, तो क्या लिखेंगे, P की जगह R, PL/AE, ये आ गई वैल्यू। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है कि जो ये RL/AE आया है, जो रिएक्शन की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे क्या है कि ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसको फिक्स किया हुआ है। ये सपोज़ करो ये चीज़ है, ये मार्कर है, अगर हमने इसे हीट दी, हीट देने के बाद करेगा क्या होगा कि इसकी लंबाई बढ़ेगी। सपोज़ करो इसकी लंबाई ऐसे होना चाहता है ये, ठीक है, ये मार्कर इस तरीके से होना चाहता है। लेकिन अगर मैंने इसको यहीं पे रोक दिया,
दोनों साइड सपोर्ट दे दिया, तो क्या ये बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि एक फोर्स और लगाएगा, अंदर की तरफ दबाएगा। ये फैलना चाहता है लेकिन इसको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन दी है तो ये अंदर की तरफ दबाएगा। जब ये दबाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा। और हमें पता है कि कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम हमेशा डिनोट करते हैं किससे? नेगेटिव साइन से। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। कॉम्प्रेसिव फोर्स को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और टेंसाइल को पॉजिटिव से। तो अल्फा टी एल ये ज़ीरो होगा, अल्फा टी एल माइनस आर एल बाई ए ई, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे होगा। समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया है। अब इसको इधर ले आते हैं, अल्फा टी एल इज इक्वल्स टू आर एल बाई ए ई हो जाएगा। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स क्या है? रिएक्शन आर, और ए क्या है? एरिया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर बाई ए को हम स्ट्रेस लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या है? ये थर्मल की वजह से आ रहा है, एल बाई ई। कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले रखे हैं। डिफॉर्मेशन की जगह डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, आर बाई ए की जगह स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन सा? थर्मल। उसके बाद आगे देखेंगे, थर्मल स्ट्रेस L बाई ई इज इक्वल्स टू अल्फा टी एल। यहाँ क्या हो रहा है? L से L कैंसिल, बचेगा क्या? थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्फा टी ई। ये फॉर्मूला निकल के आ गया कब? जब बार जो है रिस्ट्रिक्टेड है, दोनों साइड से हमने इसको फिक्स किया हुआ है। ये ध्यान देना है कि दोनों साइड से फिक्स किया है, सिर्फ एक साइड से फिक्स नहीं किया है इसको। तो थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी अल्फा टी ई आएगी। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, टी जो है टेम्परेचर का जो चेंज है, और ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी टेम्परेचर, और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हो गई आपकी थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। अब इसी तरीके से अगर थर्मल स्ट्रेस तो निकालने को दे दिया, थर्मल स्ट्रेस हमने निकाल दिया। अब अगर रिएक्शन पूछ ले कि रिएक्शन क्या होगा, इसी फॉर्मूले से हम रिएक्शन निकाल सकते हैं। रिएक्शन कैसे निकालना है? थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आई है अल्फा टी ई। स्ट्रेस फिर से वही फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया मींस आर बाय ए अल्फा टी ई। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? अल्फा टी ई इंटू ए। ये रिएक्शन की वैल्यू निकल आई। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई और रिएक्शन की वैल्यू ये आ गई। टोटल डिफॉर्मेशन क्या होता है? 0 होता है। टोटल डिफॉर्मेशन थर्मल की वजह से प्लस रिएक्शन की वजह से। ठीक है, यही 2-3 चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी है और कंसीडर करके चलना है कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, अगर फ्री बॉडी है तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, और आप रिएक्शन निकाल के बताओ। ऐसे कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरीके से सपोज करो ये बॉडी दे दी, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन इन्होंने लगा दिया। अब रिएक्शन कुछ भी लगा दिया, अब रिएक्शन लगाने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर दे दिया 50 डिग्री सी, ठीक है, ई की वैल्यू कुछ दे दी, मान लो 200, उसके बाद एरिया दे दिया कुछ, तो ये सारी चीज़ें दे देंगे। और यहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की भी वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो रिएक्शन आराम से निकल जाएगा। फार्मूला लगाना है अल्फा टी ई ए, आराम से निकल जाएगा। थर्मल स्ट्रेस पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दो, अल्फा टी ई, आराम से निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस एक बार आप 1-2 बार देखोगे इसको, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।